इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम पता करें कि मेरा जीमेल अकाउंट किसी ने हैक भी किया है या फिर नहीं। अभी मैं आपको कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि लक्षण बताऊंगा, जिसके जरिए आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपका गूगल अकाउंट किसी ने हैक भी किया है या नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आपका गूगल अकाउंट एक बार हैक हो जाता है तो आगे चल करके आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर में कौन कौन से साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका जीमेल अकाउंट किसी ने हैक कर रखा है तो आप उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, और अगर आपका जीमेल अकाउंट अभी तक सेफ है तो आपको कौन-कौन से स्टेप फॉलो करना है जिससे कि आपका अकाउंट सेफ रहे, सिक्योर रहे, कोई भी हैक ना कर पाए। तो पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं जीमेल अकाउंट से रिलेटेड। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको वन बाय वन करके सारे लक्षण के बारे में बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, एक भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। अगर आपको ये डाउट है या फिर आपको यह देखने को मिल रहा है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है, जो इंपॉर्टेंट डाटा आपने अपने ईमेल अकाउंट पर सेव कर रखा था, ठीक है, उसका मिस यूज किया जा रहा है, या फिर वह जो डाटा है कहीं और ट्रांसफर किया जा रहा है और आपको कॉल कर रहा है या आपको बार-बार मैसेज कर रहा है या फिर आपको धमकी दे रहा है, ठीक है, कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं इस डाटा को ऐसे कर दूंगा, इंटरनेट पर लीक कर दूंगा, तो आप समझ जाना आपका जीमेल अकाउंट हैक कर लिया गया। जी हाँ, क्योंकि आपका जीमेल अकाउंट हैक होगा तभी आपके जीमेल अकाउंट पर जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा पड़े होंगे वो सारे के सारे लीक होंगे या फिर किसी और को पता चलेगा। ठीक है ना? तो अगर आपको इस तरह का मेल मैसेज आ रहा है कि मैं आपके डाटा को इंटरनेट पर लीक कर दूंगा वरना इतने पैसे दो या फिर ये करो, तो आप समझ जाना कि आपके डाटा को मिस यूज किया जा सकता है और आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको यही ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। तो देखिए, दूसरा जो पॉइंट है या फिर यूं कहें दूसरा जो सिम्टम्स है, ये आपको देखने को मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि आपका जो जीमेल अकाउंट है सबसे पहले हैक कर लिया जाता है और उस जीमेल अकाउंट के थ्रू आपके रिश्तेदारों को या फिर आपके फ्रेंड्स को या फिर जो भी आपके रिलेटिव्स है या फिर आपके जीमेल अकाउंट पर जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो रखे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर जीमेल अकाउंट पर सेव करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। मान लीजिए आपका मोबाइल फोन खराब हो गया, सिम खो गया, सिम बंद हो गया, तो ऐसे में आपका जो नंबर है वो जीमेल अकाउंट पर सेव रहता है। ठीक है ना? तो हो सकता है इन फ्यूचर जब आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाएगा तो उस जीमेल अकाउंट के जरिए उन सारे कॉन्टैक्ट नंबर पर गलत मैसेज फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है ना? या फिर हो सकता है आपने दूसरे का ईमेल अकाउंट, अपने परिवार में से किसी भी पर्सन का जीमेल अकाउंट वहां पर सेव कर रखा है, तो ऐसे में उस जीमेल अकाउंट पर भी आपके ईमेल आईडी के थ्रू, आपके आइडेंटिटी के थ्रू मेल किया जाएगा, वो भी रॉन्ग मेल किया जाएगा कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, आपको ये लॉटरी लगी है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका ही नाम लेकर के आपको उनको मेल किया जाएगा कि मुझे इस तरह की समस्या हो गई, मुझे इतने पैसे चाहिए, इंस्टेंट मुझे जरूरत है पैसों की। मतलब कि कुछ भी मेल आपका ही नाम लेकर के किया जा सकता है, फेक मैसेज, फेक मेल किया जा सकता है और अगले पर्सन को, ठीक है ना, जिसका नंबर आपने अपने जीमेल में सेव कर रखा है या फिर जिसका ईमेल आईडी आपने अपने जीमेल में सेव कर रखा है, उनसे पैसे ऐंठा जा सकता है। और बाद में अगर आपको वो बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया या फिर तुम ऐसा क्यों करते हो, ठीक है, तो आपको बड़ा शौक लगेगा क्योंकि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है और आपने ऐसा किया ही नहीं, उसके बावजूद भी आपको इस तरह का सुनना पड़ रहा है, तो आप समझ जाना आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है, तभी इस तरह की समस्या आपको आ रही है। अब तीसरा जो साइन है, यानी कि तीसरा जो सिम्टम्स है, आपको ये देखने को मिल सकता है कि आपका जो बैंक डिटेल्स है, क्योंकि अब के समय में काफी सारे अकाउंट होल्डर्स अपना ईमेल आईडी भी अपने बैंक अकाउंट में लिंक करके रखते हैं। अब ऐसे में आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपका बैंक डिटेल्स भी चोरी किया जा सकता है, लीक किया जा सकता है और यहां तक कि आपका बैंक बैलेंस पूरी तरह से खाली भी किया जा सकता है। ठीक है? तो मतलब कि अगर आपका ईमेल आईडी हैक हो जाएगा तो आपके ईमेल आईडी पर तरह-तरह के मेल आएंगे, तरह-तरह के लिंक सेंड किए जाएंगे जो कि बिल्कुल भी रियल लिंक नहीं है, फेक लिंक होता है। बार-बार ओटीपी आएंगे, ठीक है ना? बार-बार किसी भी तरीके से फेक मेल आएंगे, वह मेल जो है वो रियल होगा ही नहीं। आप देखिएगा जैसे कि gmail.com करके होता है, तो वहां पर आपको gmail.com नहीं दिखेगा, gmail.cz, gmail.co, ठीक है, gmail डॉट कुछ ऐसा करके आपको मेल किया जाएगा जो कि आप नजरअंदाज कर देते हैं, आप ध्यान नहीं देते, जिस वजह से आपको और भी आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपको फेक मेल आएंगे, फेक लिंक सेंड किए जाएंगे और फेक ओटीपी आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये बैंक की तरफ से ही मुझे मेल आया है। तो आप इन सारी चीजों को चेक कर ले सही तरीके से, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आपका जीमेल अकाउंट वाकई में
हैक भी हुआ है या फिर नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक कर लिया जाएगा तो आपके जीमेल अकाउंट पर जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसको सेल किया जा सकता है। ठीक है, जो भी आपकी प्राइवेट फोटोज होगी, वीडियोज होंगे या फिर और भी सारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, बैंक अकाउंट डिटेल्स होंगे, कई अकाउंट के पासवर्ड भी वहां पर आपने सेव कर रखे होंगे, तो बहुत सारी डिटेल्स आपने वहां पर सेव कर रखा होगा, तो उस डाटा को सेल किया जा सकता है और आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई फोन कॉल आए, मैसेज आए और आपके साथ ब्लैकमेल किया जाए, तो आप ये पहले चेक करना कि यह जो डाटा है, क्योंकि वो जरूर आपको कॉल करके बोलेंगे कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या फिर इतने पैसे आप नहीं देते हैं तो मैं इस फोटो को, इस वीडियो को, मतलब कोई पार्टिकुलर डाटा को लेकर के बोलेंगे कि मैं इसे सेल कर दूंगा या इंटरनेट पर लीक कर दूंगा। तो आप ये चेक कर लेना या फिर ये जरूर याद करना कि यह जो डाटा है कहां पर अवेलेबल था, आपने कहां पर सेव कर रखा था, तो आप कंफर्म हो जाओगे कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है। ठीक है, इतना ही नहीं, एक पॉइंट और भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है तो वैसे में उस जीमेल अकाउंट से जितने भी अकाउंट लिंक होंगे, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर किसी भी तरह का अकाउंट लिंक होगा, उस अकाउंट को इजीली पूर्वक हैक किया जा सकता है और भी आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स चोरी किए जा सकते हैं और आपका सारा कुछ हैक हो जाएगा। यहां तक कि आप यूं कहे कि आपके फोन को भी पूरी तरह से सिर्फ एक जीमेल अकाउंट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ, तो मतलब कि अगर आपके फोन में इनएक्टिविटी देखने को मिले, मतलब कि आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, उसके बावजूद भी आपके फोन में तरह तरह की चीजें हो रही है, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में काफी सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं या फिर ऑटोमेटिक किसी को मेल जा रहा है आपके ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है ना, तो आप समझ जाना आपका जो फोन है यानी कि आपका जो ईमेल अकाउंट है वो पूरी तरह से हैक हो चुका है। इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पता करेंगे कि आपका जीमेल अकाउंट कहां-कहां पर लॉगिन किया हुआ है, यानी किस-किस डिवाइस में लॉगिन किया हुआ है। क्योंकि आप लोग अपना पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, तो आप अपने जीमेल अकाउंट को या तो अपने डिवाइस यानी कि अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर आप अपने मोबाइल फोन में लॉगिन करते होंगे पर्सनल यूज के लिए। लेकिन अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है, तो वह जीमेल अकाउंट किसी अननोन डिवाइस में भी लॉगिन हो जाता है और वहां से आपके फोन को कंट्रोल किया जा सकता है। यहां तक कि आपके सारा डाटा को लीक किया जा सकता है, देखा जा सकता है आपके जीमेल अकाउंट पर कौन-कौन से डाटा अवेलेबल हैं। तो कैसे पता करेंगे? साइड में मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, वहां पर आप एंड तक देखते रहिएगा। आपका जीमेल अकाउंट किन-किन डिवाइस में लॉगिन किया हुआ है या फिर किस-किस वेबसाइट पर लॉगिन किया हुआ है, इसको चेक करने के लिए सिंपल आप जीमेल पर क्लिक कीजिए यानी कि जीमेल ऐप को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल कीजिए, कुछ इस तरीके से स्लाइड कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा आपको सिक्योरिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, जब आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको नीचे में ही दिख जाएगा, वेयर यू आर साइंड इन, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जीमेल अकाउंट जिस भी डिवाइस में लॉगिन हो रखा होगा, ठीक है, चाहे किसी डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर या फिर किसी भी अननोन मोबाइल फोन में लॉगिन हो रखा होगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसा कि देखिए, यहाँ पर आपको मेरा जो जीमेल अकाउंट है वो 2 डिवाइस में आपको दिख रहा होगा, जैसे कि एक है Realme 11X, ठीक है, मतलब कि इस करंट डिवाइस में लॉगिन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Oppo F11, ठीक है, जो 21 मिनट पहले लॉगिन किया हुआ था, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मेरा जीमेल अकाउंट लॉग आउट हो जाए, क्योंकि आपका यह डिवाइस नहीं है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका यह डिवाइस नहीं है, कोई अननोन डिवाइस है, उसके बावजूद भी लॉगिन हो रखा है, तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए फटाफट, वरना और भी आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको रिमूव करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको साइन आउट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और साइन आउट कर देना है। बस इतना ही करना है और ओके कर देना है, सक्सेसफुली साइन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन आउट हो चुका है और अब सिर्फ एक ही डिवाइस में आपका जो जीमेल अकाउंट है वो लॉगिन हो रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ से लॉग आउट हो चुका है। तो इस तरीके से ये चेक कर सकते हैं आपका जीमेल अकाउंट किस किस डिवाइस में लॉगिन है। इसके अलावा आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका जीमेल अकाउंट कौन कौन से वेबसाइट पर या फिर कौन कौन से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लिंक हो रखा है। उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा, योर कनेक्शन टू थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है।
तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कितने ऐप्स या फिर कितने वेबसाइट पर आपका जीमेल अकाउंट लिंक हो रखा है। यहाँ पर देखिए ये बताया गया है यू आर नॉट कनेक्टेड टू एनी थर्ड पार्टी एप्स और सर्विसेज, मीन्स मेरा जीमेल अकाउंट किसी भी ऐप या फिर किसी भी वेबसाइट पर लिंक नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, अगर किया हुआ है तो उस पर क्लिक कीजिएगा, जिस भी एप्लीकेशन में हो रखा होगा तो वहां पर रिमूव करने का ऑप्शन दिखेगा, आप रिमूव कर दीजिएगा तो आपका जीमेल अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक और भी काम करना है कि आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड यूनिक बना करके रखें, और दूसरी बात, जो आप जीमेल अकाउंट का पासवर्ड बना करके रखे हुए हैं वही सेम पासवर्ड किसी अदर अकाउंट का ना बनाए, ठीक है ना, मतलब डिफरेंट पासवर्ड बनाए। ओके, इसके अलावा आपको एक और काम यहाँ पर करना है, जैसे कि टू स्टेप वेरिफिकेशन जो कि ऑफ हो रखा है, इस पर क्लिक करके आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को अपने जीमेल अकाउंट में इनेबल कर लीजिए। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक मांगा जाएगा, तो कुछ इस तरीके से कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पर ऐड फोन नंबर कर दीजिए और उसके बाद टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फोन नंबर इनपुट करना है और यहाँ पर आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जैसे 91 होता है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए इंडिया को। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना, तो आपके इस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जैसा कि देखिए वेरीफाई दिस फोन नंबर, उस ओटीपी को यहाँ पर आप डाल दीजिए, ठीक है। तो ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है, तो आपका फोन नंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा और टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन हो जाएगा, आपको डन कर देना है। तो देखिए यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है, मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। बस इतना ही काम आपको करना है, आपका जीमेल अकाउंट सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक पता कर सकते हैं आपका जीमेल अकाउंट किसी ने हैक भी किया है या फिर नहीं, और अब आप लोग अपने जीमेल अकाउंट को सिक्योर भी रख सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है या किसी और टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिए।